ये जो है, ये देखिए, ये दोनों बच्चों का फोटो है। ये देखिए फोटो है। इस तरह से इन बच्चों को डाले अकड़े हुए थे और इनके मुंह से झाग क्यों आ रहे थे, क्या ने लोगों ने इससे संदेह करा के जहर दे दिया होगा। जो झाग आ रहे थे, जैसे कह रहे थे कुछ जहर दे दिया हो इस साहब के सामने, तो वो जैसे गिरा ढक्कन, वो लॉक ऑटोमेटिक पत्ती वाला होता, संदूक वाला, पुराना वाला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अभी पहुंचा हूं, ये सगीर अब्बासी हैं इनके पास, क्योंकि ये नशा मुक्त एक इन्होंने मुहिम चला रखी है। और जिस दिन ये वारदात होती है दो बच्चों के साथ, जो बच्चे हादसे में, जो एक हादसा ही समझिए जिसमें वो उनकी डेथ हो जाती है, और उसमें ये पूरी तरह से वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, शुरू से लेके आखिर तक। तो मैं मिलवाता हूँ, आइए चलिए इनके सगीर अब्बासी साहब के पास। जी सगीर साहब, और दो बच्चे ओखला जोगाबाई के अंदर जो डेथ कर जाते हैं, और एक बच्चे के मुंह से झाग आ रहा था, और दोनों एक बक्से में पड़े हुए मिलते। क्या राज था इनका, कहाँ ये गुम हो गए थे, फिर मिले तो डेड बॉडी इनकी दिखाई देती है, क्या राज था इनका? देखिए, इन बच्चों की जैसे भी सूचना मिली उसके हिसाब से हम पुलिस के साथ हम भी पहुंच गए थे जी। हमने बक्से में भी देखा, और बक्सा पुराने ज़माने का बहुत भारी था। खैर, बातें तो लंबी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे गायब हो गए थे 2, 2:30, 3 बजे करीब। उस बच्चों की माँ आई, उसने पूछा बच्चे कहाँ हैं। उस मुगल आर्ट में जो बच्चों का पिताजी है, रंजीत नाम है उसका, वो खुद उसी में ही चौकीदार है पिछले 8 सालों से। बलवीर क्या नाम? रंजीत। रंजीत, हाँ, तो रंजीत नाम बच्चे के वालिद का नाम रंजीत है। तो वो 8 साल से उसी में काम कर रहा है। तो उसने पूछा बच्चे कहाँ गए, इधर उधर चले गए होंगे। फिर रंजीत ने बोला कि रिश्तेदारों में उसके कोई परिचय वाले रहते होंगे, उनके पास ढूंढने के लिए चले गए, नहीं मिले। इन्होंने 3:30 पौने 4 बजे पुलिस थाने में जामिया नगर में जाके सूचना दी, इतला दी कि ऐसे ऐसे बच्चे गायब हो गए। पुलिस ने कहा कि आप 1, 1.5 घंटा 2 घंटे और ढूंढ लो, बच्चे इधर उधर हो गए होंगे। उसके बावजूद बच्चे नहीं मिले, और 4 बजे मस्जिदों में भी ऐलान हो गया कि 2 बच्चे ऐसे ऐसे गायब हो गए हैं। उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद रंजीत से बात करी थी उसी दिन। तो रंजीत लास्ट में बोलता है कि मैं 6, पौने 6 बजे मैं ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद जब मैंने देखा, ऐसे ही मैं घूमता रहा, तो एक दिन ये बक्सा खुला पड़ा था जी। तो वो बक्सा वहां खुला रहता था, खुला पड़ा, ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जब उस दिन जाके शाम को ऐसी बच्चे, भाई माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं, माँ बाप कहाँ रह जाता, वो ढूंढने फिर दोबारा गया तो देखा तो बक्सा बंद पड़ा। उन्हें जो उठा के खोला तो उस बच्चों की दोनों की डेड बॉडी लाश मिली, और मुंह से झाग आ रहे थे। तो जब जाकर के उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और ये जो है, ये देखिए, ये दोनों बच्चों का फोटो है। ये देखिए फोटो है। इस तरह से इन बच्चों को हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाहर निकलवाया। बाहर निकालने के बाद चादर पे डाले अकड़े हुए थे, और इनके मुंह से झाग क्यों आ रहे थे, क्या ने लोगों ने इससे संदेह करा के जहर दे दिया होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनके मुंह से झाग आ रहा था, और हमने भी बाइट डाली थी उस दिन, हमने भी कवरेज करी थी वीडियो। तो उसमें भी मैसेज आ रहे हैं लोगों के, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि ये मुंह से झाग आ रहे हैं, किसी ने मारा है, किसी ने क्या करा है। तो अब क्या रिपोर्ट आ गई है पोस्टमार्टम? देखिए, इसकी कल रिपोर्ट आ चुकी है, और रिपोर्ट जो है ये मेरे सामने है, और मैं कहूँगा इसे नज़दीक जाके इसे दिखाइए ताकि ये पूरा लोगों को पता चले। इस रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम घुट करके इनकी डेथ हुई है। कोई भी स्क्रैच या कोई भी ऐसा निशान नहीं है, और जो झाग आ रहे थे, जैसे कह रहे थे कुछ जहर दे दिया हो, इस रिपोर्ट में क्लियर दिया हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब इन बच्चों के साथ ये हादसा हो जाता है, कोई वारदात ना हो गया, हादसा हुआ है। हादसा हुआ है, यानी मैं क्लियर बता दूं कि ये कोई वारदात नहीं थी, बच्चों के कोई इंजर्ड नहीं है।
चीज देने का संदेह जा था, ये किसी तरह की कोई चीज नहीं है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और इसमें भी साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बच्चों का दम घुट गया और बच्चे वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। यानी ये जी इसमें साफ लिखा ऑक्सीजन की कमी से। और बच्चों, देखिए मैं इस बात को उस दिन भी कह सकता था, उस दिन भी मैंने कहा कि उस बक्से का मैंने ढक्कन डाल के देखा एसीपी साहब के सामने, तो वो जैसे गिरा ढक्कन, वो लॉक ऑटोमेटिक पत्ती वाला होता, संदूक वाला पुराना वाला, और उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं बची होगी। भारी है भाई, इतना मोटा है वो, काफी मोटा, उसमें ऑक्सीजन की क्या मैं कह रहा हूं कोई चीटी भी नहीं जा सकती, इतना बड़ा वो, उसमें कोई गैप नहीं है। मैंने खुद हिला झुला के देखा, काफी वजनी था। ये एक हादसा हुआ बच्चों के साथ। देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मैं यही कहूंगा सभी माँ बापों से, सभी से ये कहूंगा कि अपने छोटे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। अगर वो 5-10 मिनट आपकी नजरों से ओझल हो गया है, फौरन उसे ढूंढें, कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, तभी हम इसमें बच्चों के ऊपर निगरानी रख पा जाएंगे। क्योंकि बच्चे हर माँ बाप के, हर धर्म के, हर बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। मैं यही उस दिन भी ये कहा और आज भी ये कहा है कि मुझे उस दिन रोना आ गया कि जब उसके बाद जो पुलिस के बैग होते हैं व्हाइट कलर के, उसमें डलवा करके जब मैं गाड़ी तक लेकर आया तो समझ लिए कि मैंने बड़ी हिम्मत से काम किया। और हमारी टीम ने भी, समाज सुधार ट्रस्ट की पूरी टीम ने। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि उस दिन आपकी सारी टीम के मेंबर वहीं मौजूद थे वहीं पर, लेकिन ये जो बच्चों के, ये जो बच्चे थे ये दोनों इकलौते ही थे और भी कोई इनका भाई बहन है? नहीं, इसके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे? हाँ। ये सबसे छोटे थे? छोटे थे। मेरे सुनने में आ रहा लड़कियां ज्यादा थी, एक लड़का था इसका। ये अच्छा, 6 लड़कियां और एक लड़का था, इसलिए 7 थे और 2 हो गए, वो डेथ हो गई। अब 5 और लड़कियां रहेगी। ये सुने मैंने, ध्यान पक्का नहीं ये बातें, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज मेरे को ज्यादा आती नहीं और वो जैसे रो रो के बातें कर रहे थे उनके पेरेंट्स वगैरह, तो उसके हिसाब से ये भी मैंने आंकड़ा लगाया। मगर बच्चे 7 थे। यानी 7 बच्चे थे जिसमें सबसे छोटे ये दोनों थे और ये 6 लड़कियां थी, एक लड़का। और जो ये हादसा होता है और इस हादसे में वो लड़का और एक लड़की, जो नीरज नाम का लड़का होता है और आरती नाम की लड़की, ये 8 साल, नीरज 8 साल और आरती 6 साल की, जिसकी मौके पे वहीं हवा ना पहुंचने पर, ऑक्सीजन ना मिलने पर और मौत हो जाती है। वहाँ सगीर अब्बासी साहब की पूरी टीम मौके पे थी और शुरू से एंड तक ये वहीं पर रहे। तो एंड में आपने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचवाई वहां पर? सर बिल्कुल, जब बिल्कुल क्लियर हो गया, लगा था कुछ के हादसा हुआ है कोई ऐसी? सर मुझे हादसा वहां लगा था कि वो बक्सा देख करके मुझे हादसा ही लग रहा था। मगर देखिए हमें दोनों पहलू से सोचना चाहिए, देखना चाहिए था। अब वो दोनों पहलू का सोचने का मतलब ये रिपोर्ट इसने क्लियर बता दिया है। क्योंकि हमारी लेडी से भी थी जो संभाल रही थी, लेडी से मैंने ऊपर भी बुलाई ताकि जो ये बच्चों की जो रिलेटिव थी, औरतें आ रही थी, रो रही झिक रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे 2-3 लड़के ऊपर थे, बाकी सब नीचे। आपने देखा इतनी भीड़ तब मैंने काफी तादाद में लोगों का जमावड़ा वहां पर था मौजूद। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी घटना थी कि पूरे परिवार के लिए, देखिए बच्चा चाहे हिंदुस्तान से क्या किसी भी दुनिया का हो, बच्चा बच्चा होता है, दुख सबको होता है। और ये परिवार के लिए क्या पूरे इलाके के लिए दुख भरी घटना थी। मैं इनके बच्चों के माता पिता से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बहुत सब्र वाले हैं और अल्लाह ताला आपको और भी सब्र दे। आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बड़े हिम्मत से आपने अपनी ताकत दिखाई। अल्लाह ताला ने आपको जो ये हादसा दिया है, अल्लाह ताला और किसी के भी घर में इस तरह की घटना, किसी भी बच्चे के साथ कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सगीर अब्बासी साहब ने अभी ये समाज सुधार ट्रस्ट इनका है, ये चलाते हैं, नशे के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं और जहां जहां नशा होता है वहां ये पहले पहुंच जाते हैं। कहीं भी क्राइम हो, इनकी पूरी टीम ये अपनी लेके वहां पहुंचते हैं और उस दिन भी वहां मौजूद थे। शुरू से एंड तक ये वहाँ पे 12 बजे तक 1 बजे तक ये वहीं मौजूद थे और इन्होंने लग भी रहा था, डिप्लोमेटिक बात हो रही थी कि भाई ये झाग निकल रहे मुंह से, कोई जहर दिया किसी ने या किसी ने मार के डाला बक्से में। बहरहाल ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसके अंदर साफ साफ क्लियर लिखा है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण
ये जो है डेथ हो जाती है, दोनों बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अभी सगीर अब्बासी साहब ने बताया कि इन्होंने उसका बक्से का दरवाज़ा भी खोला था और वो बक्सा बहुत भारी दरवाज़ा था, बहुत मोटा था, जिससे वो खुल नहीं पाया और वो छोटे बच्चे थे, जाहिर सी बात है। और ये हर माँ बाप को अपने बच्चों को अकेला किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, हर बच्चे का अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये हादसा होने से और माँ बाप जो हैं बचे और बच्चे इस बातों से बच सके। माँ बाप ध्यान देंगे तो बच्चे बचेंगे, और बच्चों का ध्यान दें कि 10 से 15 मिनट हो गए, कहाँ हैं हमारे बच्चे, किधर गए, उनको ढूंढें, अपने पास लाएं, क्योंकि ऐसे हादसा ना हो। क्योंकि लोगों ने हमारे पास, ये हमने इसलिए कवर किया, ये अभी कवरेज कर रहे हैं, लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि ये किसी ने जहर दिया है, झाग किस लिए निकल रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ हो गई है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कि कोई इंजर्ड नहीं है किसी तरह का, कोई जहर नहीं किसी तरह का। ये जाके बच्चे खेल खेल में जाके उसके अंदर बैठ गए और अचानक उसका दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है, और वो दरवाज़ा जो उसका वो डोर होता है वो इतना भारी होता है कि वो उन दोनों छोटे बच्चों से खुल नहीं पाया, और वो वहीं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो डेथ हो गई उनकी। तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये क्लियर हो गया है कि ये एक हादसा था, ये वारदात नहीं है ये, क्योंकि पूरा ओखला दहला हुआ था कि ये क्या हुआ है। लेकिन मैं फिर भी अवेयर करूंगा लोगों को कि अपने बच्चों पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चे अगर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से देर हो जाए तो उनका ध्यान रखें, कहाँ ढूंढें उन्हें, किधर गए किधर नहीं, कहाँ पर हैं, ढूंढ के अपने पास बुलाएं, क्योंकि ये हादसा होने में देर नहीं लगती है। किसी और के साथ ये हादसा ना हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। तो कुछ चलते चलते कुछ कहना चाहिए। देखिए, बच्चे मासूम होते हैं जब तक बच्चे समझदार ना हो, और जब तक बच्चा अपने आप को समझे नहीं, जब तक बच्चों की निगरानी रखनी चाहिए। दुनिया के अंदर बच्चों से बड़ी कोई दौलत नहीं है, इस दौलत को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अरे पैसा तो आज गया कल आ जाएगा, मगर जो बच्चों की जो दौलत है, जो बच्चे दौलत होते, प्यार होता है, वो दौलत कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए मैं सब पूरे अपने पूरे भारतीयवासियों से हाथ जोड़ के करता हूं कि जिस तरह से एक घटना और घटी है कि एक बच्चा बोरीवॉल में कितना गिर रहे हैं, वो सिर्फ माँ बापों की लापरवाही की वजह से और पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो आप इस पे जागो और अपने बच्चों का, अपने दिल के टुकड़ों का, अपने लगते जिगरों का, इनका ख्याल रखें। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूंगा आपसे। आदिल साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे छोटे होते हैं और देखिए निगरानी रखना ज़रूरी है। कभी कोई बच्चा 2, 4, 10 मिनट इससे अगर गायब है तो उसको ढूंढना भी चाहिए और अपने पास बिठा के रखना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो नादान हैं, उन्हें क्या पता कहाँ जा रहे हैं, कि अपने खेलने कूदने के चक्कर में इधर उधर आते जाते रहते हैं वो। तो ये तो माँ बाप का ही कर्तव्य है कि बच्चों को देखें। बिल्कुल, माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। वो उस दिन ये सगीर अब्बासी बता रहे हैं कि बाप चौकीदार है, चौकीदारी करता है उसी बिल्डिंग में, तो वहाँ चौकीदारी पे बैठा हुआ था, और उसकी जो माँ है वो घर पे काम करती है दूसरी जगह। तो वो वहाँ से जब काम करके निपटा के आई 3 बजे करीब, तब बच्चों का ढूंढना शुरू हुआ कि बच्चे कहाँ गए, और जब से लेके शाम को 6 बजे करीब बच्चे मिले, और कहाँ मिले, किस हालत में मिले, ये सब आप देख चुके हैं। और ये हादसा किसी और के साथ ना हो, ये वारदात किसी और के साथ ना हो, इसलिए ये अवेयरनेस सबके लिए है, सब बच्चों के माँ बाप के लिए है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, कैमरा पर्सन अली के साथ, दिल्ली जोगाबाई एक्सटेंशन।